अलकायदा ट्रस्ट केस की समाअत अडयाला जेल में थी और समाअत इस वजह से मुलतवी हो गई कि जज साहब आज छुट्टी पर थे, अवेलेबल नहीं थे। इसमें जितने गवाह पेश हुए हैं, किसी एक गवाह ने ये नहीं कहा कि इमरान खान साहब ने या साबका खातून और बुशरा बीबी साहबा ने ये फाइनेंशियल बेनिफिट लिया हो। तो फिर केस किस चीज़ का? अलकायदा ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बनाई, एक अच्छा काम किया, पैसे जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए वो हुकूमत पाकिस्तान को चले गए। तो फिर केस क्यों चलाया जा रहा है? झूठे केसेस बनाए गए, झूठे मुकदमात बनाए गए। जैसे साइफर केस दम तोड़ गया है, जैसे साइफर केस खत्म हो गया है, ऐसे ही आप देखेंगे कि तमाम केसेस यूं ही खान साहब के खत्म होंगे, खान साहब से रुकरू होंगे। राना सनाउल्लाह भी कहता है ना कि अगर बातचीत हो तो फिर रिहाई भी देखी जा सकती है, तो वो तो खुद मानते हैं कि झूठे केसेस उन्होंने बनाए। उसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तोशा खाना एक पार्ट 4 स्टार्ट किया गया है, उसमें नोटिस भिजवाए गए थे खान साहब और बीबी साहबा को। उनको चैलेंज किया गया था, वो भी जज साहब की छुट्टी पर होने की वजह से आज उसमें भी समाअत नहीं हो सकी। और ये तोशा खाना का पार्ट 4 स्टार्ट किया गया है। पहले 3 केसेस ऑलरेडी तोशा खाना के रिलेटेड बनाया गया, चौथा केस शुरू कर दिया गया। कानून ये कहता है कि एक जुर्म होगा तो उसकी के खिलाफ एक कार्रवाई हो, ये नहीं हो सकता एक जुर्म हुआ है तो उसके ऊपर आप 100 कार्रवाई स्टार्ट कर देंगे। तो ये गैर कानूनी कार्रवाइयाँ, ये काम सारे जारी हैं। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई का जो ऑफिस सील किया गया था उसको डी सील करने का हुक्म दे दिया है। सीडीए नाकाम रहे कि वो बता सकें कि पीटीआई को ही हमने नोटिस सर्व किए हैं, पिछले मालिक को नोटिस भेजते रहें। और अदालत ने यही कहा कि अगर हम रिलीफ देते हैं तो फिर आप कहते हैं कि एक्स्ट्रा रिलीफ, आप साबित तो कुछ कर नहीं पाए, कुछ दे तो सके नहीं है। सीडीए को आज मुंह की खानी पड़ी, दफ्तर हमारा डी सील करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से समाअत है। ये हमारा हक है, हमें दिया जाए। जो जमात जितनी सीटें जीतती है उस तनासब से उसको सीटें दी जाती हैं। एक जमात को 5 सीटें जीती है तो उसको 10 सीटें कैसे मिल सकती हैं और हमें दी न जाए। सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लोगों ने पीटीआई को वोट दिया और आपने देखा कि अब तो इलेक्शन कमीशन ने भी हमारी शमूलियत के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को एज ए पार्लिमानी जमात तस्लीम कर लिया और ये डिठाई के साथ दोबारा सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। ये पीएमएलएन और से सारे पीपल्स पार्टी वाले जितने बाकी दीगर हैं, ये इतने सीटों के इक़्तिदार के भूखे हैं, लालची हैं कि आवाम का जो मैंडेट जिसको दिया है उस मैंडेट को लेने के लिए वहाँ पर पहुँच गए। पहले फॉर्म 47 के मुताबिक, जो फॉर्म 45 के मुताबिक हारे हुए थे, उनको 47 में जितवाया गया, धांधली करके, सारा फ्रॉड करके। अब ये सीटों के लिए भागे भागे फिरते हैं। इसके अलावा 6 केसेस खान साहब के ऊपर मुकदमात मुख्तलिफ एफआईआर इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो उन पे समाअत है। एक बीबी साहबा का केस है जेल रसीदों के हवाले से, जैसे पहले मैंने गुजारिश की, कुछ ये 9 मई के हवाले से और कुछ दीगर केसेस हैं जिसमें जेल रसीदों के भी ऐड करके, तो ये टोटल 7 केसेस हैं। ये 7 प्रीवियस बेल्स हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगी हैं और हम हर रोज़ यही हर पेशी पे ये इस्तदा करते हैं कि खान साहब की और बीबी साहबा की इन मुकदमात में जमानतें कन्फर्म की जाए। इस वजह से कन्फर्म नहीं की जाती कि अदालत हुक्म देती है कि खान साहब को पेश किया जाए, सरकार का काम है सिक्योरिटी फराम करना, वो सिक्योरिटी फराम नहीं करती, ना वो पेश करते हैं। और जब वीडियो लिंक के ऊपर कहा जाता है कि उससे हाजिर लगाकर जो है वो खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए लाया जाए, तो उस पर कहा जाता है कि नेट का इशू है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, फौरन नेट भी ठीक हो गया, सारा कुछ हो गया। तो हम ये इस्तदा करते हैं कि खान साहब को या पेश या वीडियो लिंक जो भी किया जाए, खान साहब की हद तक जमानतें कन्फर्म होनी, क्योंकि इनमें कोई सबूत नहीं है, कोई शवाहिद नहीं है खान साहब के खिलाफ या बीबी साहबा के खिलाफ। तो ये जमानतें कन्फर्म होनी, इसी वजह से ये लटका रहे हैं। तो हम ये इस्तदा करते हैं कि ये जमानतें, इनके ऊपर फैसला दिया जाए और जो एक जवाज़ है कि उनकी हाजिरी के बगैर जो है वो जमानतें कन्फर्म नहीं हो सकती, तो लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की जमानत पिछले दिनों भी आपने देखा कन्फर्म इसी बुनियाद के ऊपर की कि
वो इस रीज़न की वजह से नहीं पेश हो पा रहा है, तो लिहाजा अदालत ने कंफर्म कर दिया। तो जब हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिए बगैर पेश हुए, बगैर वीडियो लिंक के, तो फिर आप भी कंफर्म करें, आप भी फैसला सुनाएं। कंफर्म तो होनी है, मैं फैसला सुनाने की बात करता हूँ, आपने अगर नहीं भी कंफर्म करनी, कम से कम फैसला तो सुनाएं। और कंफर्म इंशाल्लाह होगी, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है। और आखिर में ये कहूँगा कि जो सारे कहते हैं ना कि 9 मई के केसेस ख़त्म नहीं हो रहे, उसके ऊपर मैं एक जुमला कहूँगा कि 9 मई के केसेस के अंदर इसलिए फैसला नहीं हो रहा, जो लगाया जाता है ना कि अब तक क्यों नहीं जनाब सजा दी, क्योंकि आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है, कोई ना काबिल तरदीद शवाहिद नहीं है आपके पास। बरीयत इस बुनियाद के ऊपर हो रही है। 3 देखा आपने कि मैंने केसेस जो है उनमें बरी करवाया खान साहब को, बरी ही इस बुनियाद के ऊपर हो रहे हैं कि कोई शवाहिद, कोई सबूत आप पेश नहीं करते।